आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल प्लस एनडीटीवी भारत। मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश सीतापुर और ये ग्राम पंचायत डफरा के ग्राम पंचायत में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रामशरणपुरवा। और प्लस कुछ लोग कहते हैं रामशरणपुरवा और कुछ लोग कहते हैं भट्टा, है ना भैया? ये बेटा यहाँ पर आइए, आपका ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? आई एम करण चौहान। इधर दिखाइए। करण जी ये बताइए रहने वाले। आई लिव इन रामशरणपुरवा फ्रॉम डफरा एंड डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। अच्छा ये बताइए आपकी समस्याएं क्या हैं? मेरी समस्या यही है कि देखिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, क्यों ना हो, सीएम हो, क्यों ना मेरे शिक्षा मंत्री हो, देखिए शिक्षा को कोई बढ़ाने की कोई सोचता ही नहीं है। हर देश के प्रति देखिए, चाहे शहर का बच्चा हो चाहे देहात का बच्चा हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन वही फैसिलिटी जितना गांव के बच्चा शहर को दिया जाता है, उतना फैसिलिटी आज देहात में दिया जाता है। हर बच्चा शिक्षित होता है। आज वही शिक्षित होता बच्चा तो आज देश के दर दर ठोकरे नहीं खाता। तो हम भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपने सीएम माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं और करता ही रहूंगा, जो मेरा लक्ष्य है इसे पूर्ण करें। मैं उनसे मिलूंगा, मिलने के बाद मेरा जो लक्ष्य स्पोर्टिंग करने का, देखिए मेरा लक्ष्य जो है माउंट एवरेस्ट का चढ़ने का, जो मेरा माउंट एवरेस्ट का चढ़ने का है, मेरा उस लक्ष्य को पूर्ण करें। मैं देश के प्रति भावनाओं को, अपने देश के जनताओं को, अपने देश के लोगों के प्रति मैं इतना ध्यान रखूंगा, अपने देश के इतना आगे लेकर जाऊंगा शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए कहते हैं IPS है, IAS है, SDM है, DM है, मैं ये बनूंगा और देश को लेकर जाऊंगा। लेकिन वो कुछ करते नहीं है। देखिए करते वही है जिसके पास संस्कार होता है, जिसके पास संस्कार नाम का चीज होता है, वही लोग इस देश को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे, यदि हमारे एक महान राष्ट्रपति थे, वो आज सुखोई फाटे में 30 महीने का उड़ान भर सकते थे तो आज देश को आगे भी लेकर जा सकते थे। वही आज देश को आगे लेकर गए, देश के नहीं हर कोने में नाम को अपना फैलाया। आज वही देश मेरा भारत कहलाया, तभी जाके भारत देश कहलाया। या तो आज इंडिया साला इंडिया पहले सोने की चिड़िया कहलाता था ना, आज वो भी नहीं कहलाता। मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, आज कहते हैं कि मैं देश के प्रति मैं 130 करोड़ वासियों को लेकर चलता हूँ। मैं उनके प्रति ध्यान देता हूं, मैं भूखे नहीं मरने देता हूं, मैं लाइट देता हूं, पंखे की सुविधाएं भी देता हूं, सब चीज देता हूं। बच्चा पढ़ता क्यों नहीं, लिखता क्यों नहीं? वो पढ़ता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती है जितनी शहर के बच्चों को मिलती है। यदि कोरोना काल में देखा गया तो कौन मारा गया? हम लोग मारे गए, शहर का बच्चा नहीं मारे गए। किस लिए? इसलिए मारे नहीं गए क्योंकि शिक्षा क्या था, उनको टैबलेट मिल चुका था, लैपटॉप मिल चुका था, वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आज तभी वो आगे हैं, IPS बन रहे, SDM बन रहे, DADM बन रहे, तभी तो आज आगे बढ़ रहे। यदि हम लोग क्या है एक साला आशा रखे रहते हैं कि साला आज बारिश होगी तो बारिश होगी। लेकिन क्या है, भगवान भी क्या करता है, हम लोगों के पीछे वो भी ध्यान दिया रखता है कि आज कल नहीं परसों बारिश करूंगा। लेकिन वही किसान क्या करता है, किसान पीछे पिछड़ता चला जाता है। वही देश के जो हमारे शहर के बच्चे हैं, शहर के आदमी है, वही आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबके पास क्वालिफिकेशन है, कैपेसिटी है, डिजायर है, सभी के पास है, सबके पास अर्जित है। वो भी उसके पास भी शिक्षा है, मेरे पास भी शिक्षा है। मैं सोचता हूँ कि अपने प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि मैं ताजमहल का नाम बदल दूंगा, तो ताजमहल का नाम नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? जो आज साला सदियों से चलता आ रहा है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसका नाम बदल देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले ना, आप तो इसका समाधान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं कि आज ताजमहल का नाम कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि जो हमारे मुमताज महल थे, मुमताज के याद में बनवाया गया था, मेरे जो शाहजहां ने बनवाया था, आज वो जब खून को पसीने को एक करके आज बनवाया था, तो उनके लिए हम नाम बदल देंगे, उनकी पीढ़ियों को। हमारी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ महोदय, ये बताइए कुछ लोग जैसे शाहजहां आया था और यहाँ पर पहले ये हिंदुओं का शासक था यहाँ पर। हिंदुओं का लोग बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। पहले ऐसा सिस्टम था, यहाँ पर शासन जो था पहले राजाओं का शासन था। इसके बाद में जैसे महाभारत का युद्ध हुआ हमारे यहाँ, जैसे राम रावण में युद्ध हुआ, पहले हिंदुओं के बाद प्रति। और हमारी बात सुनिए, कुछ लोग बता रहे थे जैसे कि, और फिर बाद में मुगलों का शासन आया, तो मुगलों के शासन के अनुसार लोग बता रहे हैं पहले वो शिवलिंग था, लोग बता रहे हैं, और शिवलिंग तोड़वा करके
वो बनवाया गया है। तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं कैसा क्या सिस्टम है। तो शासन है किस प्रकार का है और कैसा है, देखिए ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। देखिए न जाने कितने शहरों के नाम बदल दिए गए, ना जाने क्या क्या हो गया। तो देहात में बांगडोर होती है, और ये देहात में हम कहावत कहते हैं भैया, जिसका लठिया होकर भैंस, है ना भैया, जेकर लठिया होकर भैंस। तो ये मत कहिए भाई महोदय जी कि ताजमहल का नाम जो है नहीं बदला जा सकता है। देखिए माननीय आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो कार्य किसी ने कोई नहीं कर दिखाया है वो कार्य उन्होंने करके दिखा दिया है। तो न जाने कितने शहरों के नाम बदले गए, और तो ये ताजमहल का क्या बात है भैया। देखिए मेरा एक लक्ष्य यही है कि जो मुस्लिम भाई है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे ईसू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, कोई जात हो, जात के प्रति भावनाओं को ना लेकर चले। यदि वो सरकार है, गवर्नमेंट चला रहा है तो 130 करोड़ वासियों को लेकर चले ना। चलो ठीक है, हम बता रहे हैं आपसे कि 130 करोड़ वासियों को लेकर के चल रहे हैं। हाँ। ये बताइए, मैं थोड़ा एग्जाम्पल तौर में मैं बता रहा हूँ। अभी एक दंगा हुआ है मुरादाबाद और सहारनपुर, हाँ, और सबसे पहले सर्वप्रथम कानपुर से स्टार्ट हुआ। तो कानपुर में जो है दंगा हुआ, तो किसने और किस पक्ष से, किधर के तरफ से पहले स्टार्ट हुआ दंगा? पहले तो मुस्लिम तरफ से हुआ था। तो फिर यार कैसे क्या क्या सिस्टम होगा? मुस्लिम तरफ से क्यों स्टार्ट हुआ? मुस्लिम आतंकवाद, देखिए आतंकवादियों का नाम जिसमें आता ही है। देखिए आतंकवादी नहीं होते आज, तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के प्रति उसके सेना, मतलब बॉर्डर पे आज सेना तैनात नहीं होते। देखिए सब मुस्लिम एक नहीं होता है, हमारी बात सुनिए, सब मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। जैसे हमारे देश के एपीजे के अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो है वो भी तो मुस्लिम थे। तो सभी मुस्लिम जो है एक समान नहीं होते हैं। और इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ, कुछ अपनी वाणी को सुधारिए। और महोदय जी मैं आपको उठाना चाहता हूँ और सभी लोगों को हिंदुस्तान के अंदर बताना चाहता हूँ। ये बताइए आपके विचार क्या हैं, आपकी समस्या क्या है, अपनी समस्या बताइए। मेरा समस्या यही है कि देखिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता हूँ। एक सेकंड स्टॉप रहिए, मैं बता रहा हूँ। ये बताइए 100 कितना बताए हैं, कितने 130 करोड़ जनता को लेकर के साथ चल रहे हैं। भाई उनका लक्ष्य है और चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चल पाए या लेकर के ना चल पाए, वो उनका सिस्टम है, ये वो जाने। अच्छा ये बताइए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपके पिताजी कितने भाई हैं? देखिए पिताजी के 4 भाई हैं। 4 भाई हैं? 4 भाई हैं। और उन 4 भाई के लड़के कितने हैं? सर देखिए मैं बता सकता हूँ कि कम से कम होंगे 8-10 होंगे। 8-10 लड़के होंगे। तो वो 4 भाई हैं आपके पिताजी। 4 भाई एक में ही हैं? नहीं अलग अलग हैं। अलग अलग। और उनके जो लड़के हैं वो एक में ही हैं? नहीं है, अलग अलग है। तो अब ये बताइए, आप एक परिवार है लेकर के, एक गांव का मैटर है, गांव में 4 परिवार हैं, एक भाई हैं, एक खून के हैं, लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। तो 130 करोड़ भैया जनता है, तो एक इधर लेकर के जाती है, एक उधर जो बांगडोर लेकर के जाती है। तो कैसे? हाँ फिर भी लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग ट्वीट करेंगे, कुछ लोग टिप्पणियां करेंगे कि ये तो भाई मीडिया वाले मोदी जी के तरह बोल रहे हैं या योगी जी के तरह बोल रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही और डायरेक्टली शब्द में बोल रहा हूँ। क्योंकि जब एक इंसान, एक परिवार जो है अपना परिवार नहीं देख पा रहा है, ये तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, पूरे देश का मैटर है, पूरे देश का मामला है। कोई नेता या मिनिस्टर या कोई अधिकारी कर्मचारी ये थोड़े ना कहेगा आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं और जाइए दंगा करिए। कोई नहीं करेगा दंगा। आपकी समस्याएं क्या हैं, आप अपनी समस्याएं बताइए। मेरी समस्या ये देखिए, हम लोग को फैसिलिटीज नहीं मिल रहा, ठीक है, हमको जितना फैसिलिटी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? मैं यही कहता हूँ कि मुझे शिक्षा चाहिए तो चाहिए, मुझे स्पोर्टिंग करना है तो करना है, मुझे आगे इससे आगे लेकर जाना है, शिक्षा को तो लेकर जाना है, मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि मुझे चाहिए तो चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं गरीब का लड़का हूँ तो मुझे नहीं चाहिए, केवल शहर के बच्चों को ही चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। बताइए आप, जिस माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं कुछ छोटू मोटू काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं इस संसार में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। जिस माँ के गर्भ से पैदा हुआ ना, माँ भी आशा लगाई हुई है कि बेटा मेरा कुछ आगे करके आगे चल के कुछ करेगा।
वो करेगा तो करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि मुझे अपनी सुविधा, मेरी सुविधाओं को दें, मुझे पूरी क्या कहते छूट दें। मैं भी माउंट एवरेस्ट का ट्रेनिंग मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे दे। मैं यही चाहता हूँ। आप अच्छा, माउंट एवरेस्ट का फतेह लगाना चाहता है लड़का। इसके हौसले बुलंद हैं और इसका जज्बा, एक रुतबा देखा जाए इस प्रकार से है, ऐसा लग रहा है हाँ जो हौसला होना चाहिए। कर्म प्रधान भी सूरज राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब लोग परिश्रम कर देंगे तभी जाकर के उनको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए ये लड़का जो है बार बार गवर्नमेंट से, शासन से, प्रशासन से, लोकतंत्र से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमको पर्सनालिटी चाहिए, हमको इस मुकाम पर पहुंचना है। और कुछ मांगना चाहते हैं? और मांगना चाहते हैं, देखिए जैसे अनुरमा सिन्हा जी थी, उनका तो पैर कट चुका था। मान लीजिए पैर कटा था, मुंबई हॉस्पिटल में भर्ती थी। मान लीजिए वो जब भर्ती थी, वो भर्ती होने के बावजूद भी जब भर्ती हो चुकी थी, लेकिन वो जब एडमिट हो चुकी थी तो सबने देख रहे थे केवल माउंट एवरेस्ट का। मक्खियाँ भी नोच रही थी, बंदरे भी काट रहे थे, ट्रेनों के नीचे फेंक भी दिया गया था, लेकिन वो क्यों देख रही थी? क्योंकि उनके अंदर नसों नसों में साला परिश्रम का, मेहनत का खून दौड़ रहा था कि मैं माउंट एवरेस्ट का फतेह लगाऊंगा तो लगाऊंगा। इसलिए आज अनुरमा सिन्हा प्रसिद्ध हो गई, अपने इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखवाई और इतिहास को डाली। क्या मैं नहीं रह सकता हूँ? क्यों नहीं है? बताइए, बिल्कुल हो सकता है। बताइए, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सबको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको सभी तरह की सुविधाएं दी जाती है, उसी तरह मुझको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जिस प्रकार सोनू सूद जो है, सोनू सूद इतने अच्छे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। जो आज देश के लॉकडाउन के पीछे देश के जनताओं के प्रति इतना ध्यान दिए, लोगों को मरने नहीं दिए, भूखे नहीं रहने दिए, सोने नहीं दिए और खाना ला के दिए सोनू सूद जी, क्या वो देश के आदमी नहीं थे? वो नहीं थे? बताइए। देखिए क्या होता है, सभी नायक में से नायक एक नहीं होता है, सभी अलग अलग होते नहीं होते? बताइए, सभी अलग अलग होते नहीं होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। इसलिए क्योंकि जो सोनू सूद जो थे, यदि देश के प्रति, जनताओं के प्रति, भावनाओं के प्रति यदि आगे लेकर चल सकते हैं, तो क्या हम नहीं लेकर चल सकते हैं? अपने गांव के, अपने पड़ोसियों के, अपने देश के, अपने जिलों को क्या हम नहीं लेकर चल सकते हैं? बताइए। बिल्कुल चल सकते हैं, जब हौसला रहेगा, हौसला बुलंद होगा, सब कुछ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सोनू सूद जी हैं, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस दुनिया में नहीं रहे, जिस प्रकार अपने चरित्र को पवित्र बना गए, उसी तरह मैं बनाना चाहता हूँ। देखिए, पैसा कहता तू हमें आज बचा ले, तुझे मैं कल बचा लूंगा, लेकिन पैसा हर समय काम नहीं देता है। यदि आपको मारा जा रहा है ना, तो साला पैसा नहीं आएगा काम, मेरे काम आएगा साला ताकत, कैपेसिटी, क्वालिफिकेशन, डिजायर आएगा। और मेरे सामने पैसा साला कुछ नहीं कर सकता। मारते रहेंगे, जब तक साला मर नहीं जाएगा तब तक साला छोड़ नहीं सकता है। ये होता है बुलंदियां तो उसके नसों में दौड़ती है ना, उसी के नसों में दौड़ती है, जो साला 24 घंटा साला घसीटता रहता है। उसके अंदर केवल क्या दौड़ता है साला कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। करने से क्या होता है साला? दिखाने से नहीं होता, करने से होता है। ये बताइए बचवा, आप किस क्लास में हैं? मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 9th में है? 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, 9th में लड़का है, इसका ये हौसला है। ये बताइए, आप सब लोग गांव के हैं, है ना? ये कुछ करने का, दिखाने का हौसला रखता है। आप सब लोग साथ देंगे इसको, नहीं देंगे? ये बताइए। देंगे? ये देखो, एक दादी माँ है हमारी, बोल रही हैं हम साथ दे रहे हैं और देंगे, हौसला बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग साथ देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? दोगे? आप सब लोग दोगे, नहीं दोगे? देंगे। ये है यहाँ की जनता और इस बच्चे को सभी लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और ये जो है आगे जाने के लिए अपने मुकाम को पाना चाहता है। अब इसके बीच में देखते हैं, कोई रोड़ा बन करके तो नहीं खड़ा होता है। और कुछ समस्याएं हैं गांव के प्रति, लड़का कुछ कहना चाहता है। अब गांव के प्रति क्या दिक्कतें हैं भैया, ये बताइए। मैं देखिए, प्रधान जो है हरनाम मौर्य जी, मान लीजिए प्रधान यहाँ के हैं, 2 पंचवर्षीय योजना निकल गई। निकलने के बाद कह रहे थे आज बनवा दूंगा नाले, कल बिजलियाँ लाकर गिरवा दूंगा, कल बाथरूम बनवा दूंगा, कल लैट्रिन बनवा दूंगा। साला देखिए, जिसने कहा कल काम गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया वर्षों, जिसने कहा आज वही किया काम।
जब तक आज नहीं करेंगे तो साला बीत जाएगा वर्षों, लेकिन वो कर नहीं सकता है। तो आज हम लोग इस पे चल रहे हैं। साला ना नालियाँ है, ना साला बैठने के लिए जगह है, ना साला फैसिलिटीज है। हम देश के लोग, हम देश के प्रति भावनाओं को कैसे लेकर चल सकते हैं और देश के लोगों को, अपने देश के गाँव को कैसे लेकर जा सकते हैं, ये बताइए। यदि फैसिलिटीज ही नहीं मिलेगा, रोड ही नहीं मिलेगा, तो हम गाड़ियाँ कैसे निकालेंगे बताइए। यदि एक गाड़ियाँ निकल रही, ट्रैक्टर निकल रहा, तो साला एक बाइक नहीं निकल सकती है, तो क्या साइकिल तो निकालना दूर है बताइए। आप यहीं बगल में देख लीजिए, बगल में डफरा गांव है, डफरा गांव, उसमें आरसीसी रोड बने, घर घर आपके बाथरूम बने, घर घर हम लैट्रिन बने, घर घर क्या कहते हैं उसमें टोटी लग चुकी है, तो क्या मेरे गांव में नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? तो प्रधान को तो सोचना चाहिए, प्रधान को तो सोचना चाहिए। यदि घूस देते हैं प्रधान जी घूस देते हैं, तो साला मेरा जो गांव खाता है उसको तो साला 10 बार सोचना चाहिए कि साला जो हम खा रहे हैं आज, वही आज खा रहे हैं, वही आज ना खा के आज उससे हम काम लेते तो काम नहीं देते, आज काम नहीं देते बताइए। घूस ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, मांस खाते, दारू पीते, बहा देते हैं। क्या आज काम नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ, आप पूछ लीजिए, हर घर घर पे पूछ लीजिए। दादाजी इधर आइए, आप घर घर पूछ लीजिए, नहीं देते हैं, उसे मूत कर बहा देते हैं शराबों को पी के। आज हमारा नालियाँ नहीं बन सकता। डरता हूँ। ये लड़का जो कह रहा है हकीकत सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सही कह रहा है, तो आपको आने में क्या एतराज है? इधर आइए, बताइए ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है गलत कह रहा है? हम कुछ बता ही नहीं पाए। ये है दादाजी, ये बता रहे हैं, हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। लड़का 1 लाख के बाद कहला सिया। इधर देखिए दादी जी, इधर देखिए, इधर। चला क्या बताया है? लड़का हमारे 1 लाख के बाद कहला सिया। 2 पैसा में दुनिया, 14 पैसा में नोनिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे 1 लाख के बाद लड़का कहले बा। आपको एको गलत नहीं कहा है, सब सही कहा है। मतलब सही क्या कहा है ये लड़का? सब लड़का गलत नहीं कहा। अब और कुछ हम पूछना चाहते हैं, इधर आइए। आप डर क्यों रहे हैं भैया? ये लड़का सही कहा है? सही कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा है? नहीं कह रहा है। अच्छा, ये है भैया यहाँ का सिस्टम और प्रधान जी का हमारे यहाँ। देखिए, मेरा जो गरीब परिवार है, आज साला घर पे कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं है। बताइए खेत होकर क्या करेगा जब साला फसल ही नहीं उगेगा? काटने वाला जब कोई नहीं मिलेगा तो कैसे कटवाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? ये क्या काट लेंगे, पीट लेंगे अकेले? जब तक घर नहीं बनेगा कहाँ पर लाकर रख देंगे? छप्पर में लाकर रख देंगे, बह जाएगा, भीग जाएगा, तो कौन लाकर देगा इनको? आपका आवास नहीं आया है? कितने बीघा जमीन है? 2 बीघा है। 2 बीघा। ये बताइए, आपको आवास नहीं मिला? नहीं। परिवार में आपके कौन कौन है? लड़का 2 गो लड़का है। 4 गो लड़की है। 4 गो लड़की है। शादी वादी हो चुकी नहीं हुई? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। बहुत गरीब आदमी पियत है खूब हमारा आदमी। अच्छा, ये देखिए, चलो ठीक है। ये जो इनके हस्बैंड साहब है वो थोड़ा क्रैक दिमाग के हैं और देखा जाए ड्रिंक वगैरह लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। बच्चों की शादी करनी है, लड़कियों की शादी करनी है, और जो लड़के हैं वो लड़के अपने जो कमाते हैं वहीं से अपना गुजारा करते हैं, परिवार चलाते हैं। लेकिन ये दादी जी हैं, इनके तरफ कोई देखने वाला नहीं है। ये हस्बैंड जो हैं इनके थोड़ा क्रैक दिमाग के हैं, स्क्रू थोड़ा ढीला है, और लड़कियों की शादी करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं और प्रशासन से भी, लोकतंत्र से भी, कि एक जल्द से जल्द एक आवाज़ तो दिला दीजिए। ये दादी जी हमारी हैं और एक दादाजी हमारे हैं, इनसे कुछ वार्तालाप करने चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत उतालू हैं, बहुत परेशान है। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है ये बताइए? सही बोलते हो। हमारा हरिलाल नाम है। हरिलाल। लेकिन इस पे कोई बेर पास किया है नहीं, कोई नहीं सुनवाई होता है, इतने हम कहना चाहते हैं। अच्छा, ये कोई बेर प्रयास किया है? आप लोग प्रयास किए हैं? किए हैं कोई बेर। गरीब आदमी सभी लोग कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं, गांव के प्रति कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को अधिकार नहीं है। चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे आरडीओ साहब हो, चाहे सेक्टर प्रभारी हो, और चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब हो, चाहे मंत्री महोदय, कोई भी यहाँ के हो, प्रधान जी हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों को ही सताया जा रहा है और गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और चलो फिर चलते हैं। और बच्चों, आपका क्या कहने का मतलब है, और बताइए क्या समस्याएं हैं? देखिए, मेरा अंकल जी क्या बगल में ही नल, ठीक है? देखिए हमारी एक दादी जी हैं। दादी जी कुछ कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है?
हमारी लीलावती नाव है। अच्छा, लीलावती। हाँ। तो ये बताइए आपकी समस्या क्या है? हमने का समस्या है जी, ये कॉलोनी आवत या कोई दवाइया नहीं है भैया, चल देख ले। अच्छा, जो एक आवास है हाँ। आपको मिलना चाहिए हाँ। तो मिलना नहीं है। मिलत नहीं। तो ये बताइए आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 लड़के हैं और हस्बैंड है नहीं है? 3 हस्बैंड तो ड्रिंक वगैरह तो दादी की वजह तरीके से तो नहीं ले रहे हैं का ड्रिंक वगैरह? अच्छा, वो भी जो है थोड़ा स्क्रू जो है थोड़ा ढीला है, और ये प्रशासन से और लोकतंत्र से गुहार लगा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, और प्रधान जी से भी। लेकिन यहाँ पर कोई प्रधानवा तो भैया सुनते ही नहीं है। यहाँ पर जिसको मनमानी आए तो दे दिए, और प्रधान मनमानी आए तो नहीं दिए। तो ये बताइए दादी जी, तो जब ये जानते हैं प्रधान जी हमारे यहाँ के इस प्रकार के हैं, तो वोटवा क्यों चाप देते हैं? तब तो आते हैं और जनता है जब इलेक्शन टाइम आता होगा तो धर के वही टिपवा वहाँ पर जाकर चाप देते होंगी, वही पर वोट देती हैं। हमने तो उनके मौर्या दुका कहानी आशा मौर्या के दिले हैं। अच्छा, आशा मौर्या को दिए हैं वोट? अच्छा, वो तो विधायक हैं। अरे सब लोग जाइए, एक काम करिए, एकजुट होकर के सभी यहाँ की गांव की औरतें जाए। वो तो भी औरतें हैं तो औरतों की सुनवाई तो ज्यादा से ज्यादा वो करेंगी। अजुए से नहीं हमने कहा होता भैया कॉलोनी आया, अजू से तीनों जानी प्रधान हो गई लो। कॉलोनी आवत या ना बोला था का जन का हो जाता। अच्छा, ये कॉलोनी जो है देहात में बोला जाता है कॉलोनी, शहरों में बोला जाता है आवास। तो ये है सिस्टम, कॉलोनी आती है दादी जी की। और दादी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं भैया, कि हो सकता है बीच में कोई काट पीट देता हो या दूसरे की कॉलोनी दूसरे के नाम हो जाती हो, ये तो नहीं बता सकते हैं। दादी जी की समस्या है ये, इनको आवास दिलाया जाए। और प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट विनती करते हैं कि भाई प्रधान जी यहाँ के कुछ लोगों की समस्याएं सुनिए, और लोकतंत्र से भी कहते हैं, सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी कहते हैं। और ये बचवा है, देखते हैं ये भी कुछ कहना चाहता है, बहुत उतालू है। और समस्या क्या है बताइए बेटा? मेरा समस्या ये है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता हूँ। मेरा जो सपना है मेरा पूर्ण कीजिए, जिससे मैं उनसे बात कर सकूँ। मेरा जो लक्ष्य है, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो जनता दरबार लगता है, तो वहाँ पर चले जाइए, आपको मुलाकात उनकी हो जाएगी। कैसे मिल सकता है? जब तक फैसले नहीं मिलेगा, जब तक लोग नहीं बताएंगे, जब तक हमको रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे जा सकते हैं? चलो ठीक है, रास्ता हम बता देंगे कैसे क्या मिलना है। लेकिन मिलना है तो मिलना है उनसे। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे विधायक जी हो गए मेरे आशा मौर्य जी जो है, आज जो जब आशा मौर्य जी को आप वोट दिए हैं, तो जब आशा मौर्य जी को वोट दिए वो विधायक बनी है, तो जब जा करके आशा मौर्य जी से मिलिए कि जब वो आशा मौर्य जी ने वोट दिया है मुख्यमंत्री जी को, तभी तो जा करके वो मुख्यमंत्री हुए हैं। तो आशा मौर्य जी से मिलिए। मेन पहली बात, पहली श्रेणी तो ये है। ये बताइए, आपके श्रेणी है, श्रेणी में 5 डंडे हैं, तो जाकर के पहले एक डंडा पे पैर रखेंगे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, फिर पांचवें, तब जाकर छत पर चढ़ेंगे ना। तो आशा मौर्य जी को जो वोट दिए हैं, तो महमूदाबाद कहीं दूर नहीं है ना लंदन में है, तो आप जाइए और उनसे मिलिए, कहिए हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। आप मुलाकात करके जो समस्याएं हैं उनकी समस्याएं पूरी कर, वो पूरी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आपने ही चुन करके बनाया है, वोट दिए हैं, तभी लोग जो वोट दिए हैं तभी लोग वो तो हुए हैं मुख्यमंत्री, वो विधायक बनी है। और यही समस्या है, और कोई बात है? कि मैं जब फोन किया विधायक के पास, आशा मौर्य के पास, जब उनके पास फोन किया तो बोली मैं अभी मीटिंग में हूँ बेटा, मैं फ़ोन करूँगा अभी जब मीटिंग से निकलूँगा। तो जब मीटिंग से निकलने के बाद फिर हमने मतलब कि इंतज़ार किया, वेट किया कि अब फ़ोन आएगा। 2 घंटा मैंने इंतज़ार किया, तभी फ़ोन नहीं आया, कोई ऑप्शन ही नहीं आया। तो मैंने एक सोच लिया कि जब देश के प्रति कोई भावना नहीं रख सकता है, देश के जनताओं को लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, तो क्या जब हम एक गरीब का परिवार, गरीब किसान का बेटा, क्या मैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र को अपने देश के भावनाओं के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति नहीं बढ़ा सकते हैं? ये बताइए। बिल्कुल बढ़ा सकते हो भाई। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट फतेह लगाने का, वो मेरा लक्ष्य पूर्ण करे और मुझे ट्रेनिंग देने की सुविधाएं प्रदान करे। अरे बचवा, इसका जो है माउंट एवरेस्ट और ये जो सपना है मुख्यमंत्री महोदय जी वो भी साकार करेंगे, क्योंकि इसका जो सपना है, सपना ये इसके हौसला है इसके दिल में। बेटा एक काम करिए, दिल लगा के करके पढ़ाई करिए, आपका ये जो सपना है पूरा। सोच रहा हूँ कि मैं अभी से ट्रेनिंग करूँ अपने साथ। मैं देखिए स्कूल ना जाऊँ, ना जाने के बावजूद भी मैं ना मैक्सिमम देखिए मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ।
मैक्सिमम स्कूल ना जाने के बावजूद भी मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। यदि मैं स्कूल ना जाऊँ शिक्षा लेने के लिए तो मेरे पास कैपेसिटी है, क्वालिफिकेशन है, डिजायर है कि मैं 24 घंटा में साला 12 घंटा पढ़ सकता हूँ, 12 घंटा सो सकता हूँ। बिल्कुल पढ़ सकते मैं ये हो कह बेटा। सकता हूँ। मेरे पास बुक है ना, मेरे पास सब चीज़ है, फैसिलिटीज तो है, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है कि रास्ता कोई दिखाने वाला हो। मैं यही प्रयास करता हूँ, आपसे भी जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे रास्ता चाहिए तो चाहिए, माउंट एवरेस्ट का फतेह लगाना है तो लगाना है। जिस प्रकार करने के मेरे सपनों को पूर्ण कीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी यही कह रहा हूँ कि मेरा जो सपना है, मैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश के भावनाओं के प्रति मैं इतना आगे लेकर जाऊँगी जैसे स्वामी विवेकानंद जी होते। देखिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे ना, वो अखबार बेचा करते थे ना। जिस दिन उनको पता लगा कि साला मैं अखबार बेचने के लिए नहीं निकला हूँ, मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए निकला हूँ, तभी आज राष्ट्रपति से लेकर सुखोई फाइटर से लेकर आज परमाणु का जनक भी तो कहलाए। वो भी मेरे राष्ट्रपति तो थे, वो भी बिल्कुल कहलाए। वो भी तो मुस्लिम जात के थे, हम तो हिंदू जात के हैं। यदि आदि गुरु शंकराचार्य सोचते हैं कि हिंदू धर्म की स्थापना नहीं करते तो क्या हिंदू समाज रह पाता है आज? रह पाता? आदि गुरु शंकराचार्य क्या थे, जब वे बनते 32 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मलीन हो सकते हैं, तो क्या मेरे पास कितना समय है? मेरे पास समय नहीं है, वक्त है। समय तो कहता है तू मुझे आज समय दे, मैं तुम्हें कल समय नहीं दूंगा, केवल वक्त दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे समय नहीं है, मेरे पास वक्त है, वक्त के साथ में खेलना चाहता हूँ, समय के साथ खेलना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। मुझे देखिए, मुझे शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट है कि शिक्षा को तो हम एकदम खिलौने के समान समझते हैं। जैसे खिलौने को खेला जाता है ना, वैसे मैं शिक्षा को लेकर खेलता हूँ। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं शिक्षा को इतना आगे तक लेकर जाऊंगा, देश के तो देश, अपने पूरे विश्व को लेकर जाऊंगा। विश्व के प्रति देशों को भी बताना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तानी था, एक हिंदुस्तानी गरीब का बेटा क्या था जो आज साला शिक्षा को क्षेत्र में तो क्या आज माउंट एवरेस्ट का फतेह लगाए। इतनी कम वर्ष के आयु में ही फतेह लगा सकता है, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, माउंट एवरेस्ट का फतेह लगाऊंगा तो लगाऊंगा। मेरा जो सपना है उससे लक्ष्य को पूर्ण करें, मैं यही माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ। ये लड़का जो है माउंट एवरेस्ट का फतेह लगाने में जुटा है और अपना सपना पूरा करेगा। और ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।